नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अब ट्रेन में ट्रेवल करना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत के अंदर रेल मंत्री के द्वारा कहा गया है कि जल्द ही भारतीय रेलवे अपना किराया बढ़ाने वाली है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार भारत के अंदर जो रेल के अंदर किराया लगता है या ट्रेन के अंदर जो किराया लगता है वो कितना बढ़ने वाला है। तो सब कुछ डिटेल में आपको पता लगेगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के अंदर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और बीजेपी सरकार के अंदर रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से रेलवे अपना किराया जो है वो बढ़ाने वाली है। अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में आप इस न्यूज को देख सकते हो। देखें 1 जुलाई से कितना महंगा हो जाएगा एसी और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक न्यूज आर्टिकल और है, इंडियन रेलवेज 1 जुलाई से महंगा हो जाएगा रेल का सफर। यहां जानिए किन ट्रेनों में कितना बढ़ेगा किराया। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स हम बहुत सारे देख सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कि जो भारतीय रेलवे है जिसके अंदर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने कहा है कि 2013 से लेके 2020 तक आपका जो किराया बढ़ाया गया था वो 0.5 पैसे था, पर अब हम किराया और ज्यादा नहीं बढ़ाने वाले। पहले जितना बढ़ाया गया है उससे कम बढ़ाएंगे। यहां पे 2020 से लेके 25 तक रेलवे ने अपने टिकट के दामों में इजाफा नहीं किया, पर जल्द ही इजाफा होना स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से। पर कुछ ऐसे भी कह सकते हो डब्बे हैं ट्रेन के या कुछ ऐसी भी रेलवे कोचेज हैं जिनके अंदर किराया आपका नहीं बढ़ेगा। यहां पे बताया गया है इसी चीज के बारे में कि अगर आप मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जाते हैं जो कि गैर एसी है यानी नॉन एसी, तो वहां पे प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के ऊपर 1 पैसे का इजाफा हमें देखने को मिलेगा। यानी अगर आप नॉन एसी ट्रेन में जाते हैं तो 1000 किलोमीटर के ऊपर 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। मान के चलो अभी 1000 किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं और किराया भरते हैं 300 रुपए, तो आगे आने वाले समय में 300 की जगह 310 रुपए आपको देने होंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा होगा या इंक्रीज होगा। यानी अगर आप 1000 किलोमीटर पे 600 रुपए देते हैं एसी के, तो वहां पे आपको 620 अब पे करने होंगे। यानी 20 रुपए 1000 किलोमीटर के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं, जो कि ज्यादा नहीं है। यहां पे बताया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा कि यहाँ पे जो किराया है वो बिल्कुल साधारण है। महंगाई को देखते हुए किराए में इजाफा किया गया है और ये भी कहा गया है कि 2013 से लेके 20 के बीच में जितना किराया बढ़ाया था उसकी तुलना में हम यहाँ पे किराया इस बार कम बढ़ाने वाले हैं। यानी बढ़ाएंगे 2025 में 1 जुलाई से, पर कम बढ़ाएंगे। अब ये भी जानेंगे कि यहाँ पे कितना फायदा होगा इंडियन रेलवेज के। देखो यहाँ पे बताया गया है कि 2013 में हुए पिछले किराया संशोधन की तुलना में सबसे कम होगा इस बार आपका बढ़ोतरी की बात यहाँ पे करी गई है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहा गया है 2025 और 26 वित्त वर्ष है, इसमें ये जो तेल इसके अंदर रेलवे के अंदर दाम बढ़ाए गए हैं टिकट के, तो इससे 700 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा इंडियन रेलवेज को। साथ में ये कहा गया है कि हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि 2026 के अंदर हम कितना भाई 2026 के अंदर हम उम्मीद करते हैं 92,800 करोड़ रुपए जो है इस बार रेलवे का टर्नओवर हो। कितना टर्नओवर हो? 92,800 करोड़ रुपए इंडियन रेलवेज कमाना चाहता है। यहाँ पे ये बात लिखी गई है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार यात्रियों की संख्या जो है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। भारत के अंदर अगर आप बात करें तो रेलवे स्टार्ट हुई थी 1853 के अंदर। अब 1853 में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो बॉम्बे से थाने चलाई गई थी और यहाँ पे आज के समय लगभग भारत के हर एक राज्य के अंदर हमें ट्रेन मिलेगी। और साथ में वंदे भारत जो ट्रेन है वो भी भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस करी, पर काफी कंप्लेन हमें वंदे भारत ट्रेन से देखने को मिलेगी। लोगों का कहना है कि वंदे भारत में बारिश के मौसम में पानी लीकेज है, वहां पे खाना अच्छा नहीं मिलता। इस तरीके की कंप्लेंट जो है वो हमें अलग अलग समय पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा गया है, एनडीटीवी का एक न्यूज आर्टिकल है, इससे पहले रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों को भी बदला था। वो भी जानने वाले हैं कि तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में क्या बदलाव आया है। देखो पहले जब हम टिकट बुक करते थे
तो आपका ट्रेन का जो चलने का समय था उससे 4 घंटे पहले हमें पता लगता था कि हमारी टिकट बुक हुई है या फिर बुक नहीं हुई। पर यहां पे इंडियन रेलवे ने कहा है कि इस बार वो क्या करने वाले हैं, इस बार वो एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे भारत के अंदर कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं हुई, या कह सकते हैं बुक हुई है या फिर बुक नहीं हुई, वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। अब कितना पहले? 24 घंटे पहले आपको कंफर्म हो जाएगी कि आपकी टिकट बुक हुई है या टिकट बुक नहीं हुई। राजस्थान के अंदर जो आपका बीकानेर डिवीजन है वहां पे ये चीज इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं कि ये जो 24 घंटे पहले बताने का समय है हमारा, कि 24 घंटे पहले हम बताएंगे सीट बुक हुई है या नहीं, वो कितने सक्सेसफुल तरीके से काम कर पाती है वो हमें यहाँ पे देखना होगा, वो चीज हमें यहाँ पे करनी होगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा, यानी आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। यानी आधार कार्ड यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं या टिकट रिजर्व करना चाहते हैं, ये बात यहाँ पे आपकी लिखी गई है। यानी इंडियन रेलवेज ने काफी सुधार किया है और आज के समय हमें काफी ज्यादा सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा, पर उतनी ही ज्यादा कमी है। अगर आप इंडियन रेलवेज के प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, स्टेशंस पे जाओगे, तो हमें बहुत बुरे तरीके से वहां पे पानी वेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। वहां पे जो शेड लगाए गए हैं, यानी जो छत लगाई गई है लोहे की टीन की, वहां से पानी आता है बारिश के मौसम में और लोग अच्छे तरीके से खड़े नहीं हो पाते। इस तरीके के हालात हमने जयपुर के अंदर जो जंक्शन है उसके भी देखे हैं, हिसार जंक्शन के देखे हैं, जो मैंने खुद विजिट किए हैं, उनके हालात में बता रहा हूं। इंडियन रेलवेज इजाफा करना चाहती है, डेफिनेटली इजाफा होगा, पर आप पैसेंजर्स को कम से कम बेहतर फैसिलिटी दें। आप किराया इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं और आपका टारगेट है 92,800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना इंडियन रेलवे से। यह कोई छोटी अमाउंट नहीं है, पर उसके बावजूद यहाँ पे हालात जो हैं वो इंडियन रेलवेज के काफी ज्यादा खराब हमें देखने को मिलेंगे। इस तरीके की भीड़, इस तरीके की भगदड़ सामान्य है भारत के अंदर जो रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे जंक्शन हैं, उसके ऊपर। हमने ये भी सुना था कि कुंभ के दौरान दिल्ली के अंदर, यानी नई दिल्ली के जो जंक्शन है उसके ऊपर एक भीड़ जो है वो इधर से उधर भागना स्टार्ट करती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और बताएंगे कि किस किस तरीके के सुधार की जरूरत है इंडियन रेलवेज में, किस तरीके के स्टेप्स इंडियन रेलवेज को लेने चाहिए ताकि वो इस तरीके के सुधार कर सके। और इस तरीके के जो वाक्या होते हैं इंडियन रेलवेज के अंडर, आप कह सकते हो उनके जंक्शंस पे, आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म्स पे, आप कह सकते हो, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं विकास तंवर एक बार फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो में, एक नए सेशन, नई न्यूज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।